ऐसे जगता के लिए ऐसी जगता ऐसे जगता के लिए ऐसी जगता दिल में हो वजद किसे कहते हैं और इज्तिमाई तौर पर जिक्र अस्कार के दौरान वजद का तारी होना क्या हो? वजद सारा तमाशा है जी। वो तो लोगों को जो है वो जनाब इंडियन गानों पे भी वजद हो जाता है। आबदा परवीन बाल खोल के नाच रही होती है तो वो उसको सुनने वालों को भी अब वजद हो जाता है। ये प्योरली एक साइंटिफिक फिनोमेना है। इसको कहते हैं रेजोनेंस, उर्दू में गुमक कहते हैं। आपने पढ़ी हुई FSC में, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हुई है ना, उनको रेजोनेंस का पता है। रेजोनेंस ये होता है कि अगर आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इसीलिए फौजी जब पुल के ऊपर से गुजरते हैं ना, वो परेड नहीं करेंगे। क्यों जी? डॉक्टर साहब बैठे हैं मैथमेटिशियन, उन्होंने पता है इस गल का। क्यों जी? इसी है रेजोनेंस ही कहते हैं ना इसको। अच्छा, मनु ही आती है थोड़ी बहुत मैथ। अच्छा, क्योंकि आप तो मैथमेटिशियन है और हम अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंजीनियर जो है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स को लेकर चल रहा होता है। फौजियों को कहा जाता है कि आपने पुल के ऊपर इकट्ठी मार्च नहीं करनी, क्योंकि अगर वो फौजियों के मार्च की फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई पुल के, तो पुल एंज करेगा, फिर तो मार्च रोक देते हैं। ये रेजोनेंस जो है ना, ये जो वजद आता है ना जिन लोगों को, ये बिल्कुल सही आता है। ये टोटली साइंटिफिक फिनोमेना है। इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, वरना तो हिंदुओं को वजद आई ना सिर्फ मुसलमानों को आए। चूंकि आपके पास मुसलमानों की वजद आता है, आप समझते सिर्फ मुसलमानों को ही आता है। नहीं, गैर मुस्लिमों को भी आता है, गोरों को भी आता है, करंट भी लगता है, करंट भी लगता है। वो करंट शाह भी चल रहे हैं। इसकी कोई इस्लाम में हैसियत नहीं है। इज्तिमाई जिक्र जो है ना, वो अगर कुरान का जिक्र हो रहा हो, यानी इज्तिमाई महफिल, जो सही मुस्लिम में हदीस है कि जहां लोग कुरान की तदरीस के लिए इकट्ठे होते हैं तो उनके सरों से लेके ऊपर तक फरिश्ते ढांप लेते हैं, ये तो ठीक है। ये जो ज़रबों ज़ुर्बों वाला जिक्र है ना, इसकी तो कोई असल ही नहीं। मेरा तो एक यूट्यूब पे क्लिप लाखों लोग देख चुके हैं। क्या अल्लाह का जिक्र साबित है? मैंने ये चैलेंज दिया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह के नाम के ऊपर कभी जिक्र तालीम नहीं फरमाया, हमेशा एट्रीब्यूट्स के साथ है। या सुबहान अल्लाह होगा, या अल्हम्दुलिल्लाह होगा, या ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, या अल्लाहु अकबर होगा, या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह होगा। सिर्फ अल्लाह 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 ये है ही नहीं है। ये कोई जिक्र, क्योंकि ये कोई जुमला ही ना मुकम्मल हो रहा। सुबहान अल्लाह कहेंगे तो पाकी अल्लाह के लिए जुमला मुकम्मल हुआ, अल्लाह अल्लाह बस जुमला ही मुकम्मल नहीं हुआ। आपने अल्लाह की क्या तारीफ की? या आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, जुमला मुकम्मल हो गया। अल्लाहु अकबर, बड़ाई अल्लाह के लिए, जुमला मुकम्मल हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं है बुराई से बचने की ताकत और ना ही नेकियों पे इस्तकामत की ताकत मगर अल्लाह की तौफीक से। सिर्फ अल्लाह, ये तो जुमला ही मुकम्मल नहीं है। ये तो अल्लाह का जिक्र नहीं है। जिक्र में होता है आप तारीफ किसी की कर रहे होते हैं, किसी को एट्रीब्यूट्स दे रहे होते हैं, तो ये जुमला तो है ही नहीं है। और मैंने चैलेंज किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चैलेंज कायम है, कोई निकाल नहीं सका अल्लाह के फजल से। ठीक है जी। हाथ मिलाते हैं वो अपने पीर के साथ, वो करंट लगता है और वो ऐसे बड़े जोर से और सर ये कोई दीनी मसला होता तो हम जरूर डिस्कस करते हैं। इस किस्म के कई हिंदुओं वाले मसले हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी दीन में कोई हैसियत नहीं है। करंट लगता है नहीं लगता, इसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी। एपनेटिज्म है वो एक तरह से दीन, ये मैं बार बार कहता हूं, दीन जब कोई चीज आपने साबित करनी होगी वो नबी अलैहिस्सलाम से साबित करनी होगी। बाकी आप शौदाबाजियां जितनी मर्जी करते हैं उसको दीन करके प्रेजेंट ना करें। ओ जी दिलों के हाल जान लेते हैं। हम कहते हैं यार दिलों के हाल तो बहुत बड़ी चीज है। मैं अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देता हूं कागज पे, दुनिया का कोई वली पढ़ के बता दे इसका, जिसने पहले मैकेनिक है शबाल के लिए परवाज जाने राज वो बस वही जी है ना, परवाजा खत्म हो गई ने हुण। मैं इन्होंने लिख के देना लेटन लैंग्वेज ही फार्मूला लिख देना, ये सिर्फ तक के पढ़ के 10 दिन। और इनका ये दावा है ना कि हमें तो अल्लाह सिखाता है। अल्लाह ਨੂੰ तो लेटन आंदी है ना, अल्लाह ਨੂੰ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आंदी है ना। इन्होंने मैं कहा 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स दी लिख के ना सोल्यूशन करने से तो क़यामत तक नहीं कर सकते। सिर्फ पढ़ के 10 दिन के लिखा क्या है, कोई भी बुजुर्ग है, कोई बुजुर्ग आ जाए सामने, लेकिन उन्हें किसी दुनियावी तालीम ना हासिल की हुए, वो उसकी वजह से पढ़ रहा होगा। ठीक है। और अगर किसी ने मैथमेटिक्स पढ़ ली हुई है, अदरवाइज नहीं। वो भी पढ़े आ जाए, उन्होंने भी कोई ऐसी शय पढ़ा देंगे वो इंशाल्लाह नहीं पढ़ सकेगा। साढ़े को बहुत कुछ है, ज़ाहिर है असी भी तो पहुंचे बुजुर्ग है ना। हाँ।